खबर अब तक की आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जिले में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा। सभी अधिकारियों से अपने अपने मुख्यालय पर तैनात रहने तथा स्थिति पर पैनी नजर रखने की दिए निर्देश। लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन रियासी ने की एडवाइजरी जारी। लोगों को चिनाब दरिया से दूर रहने की दी हिदायत। जम्मू के वार्ड नंबर 11 कनक मंडी में भारी बारिश के कारण गिरा मकान। एक बाइक और स्कूटी को पहुंचा नुकसान। पीडीपी के 23 साल पूरे होने पर अनंतनाग में मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस। पार्टी के प्रवक्ता नजबू साकिब ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए भाजपा पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जिले में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बाजलू, चामगुन, अस्थाल, प्रनहाल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस क्षेत्रों की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। वहीं इस दौरान डीसी ने सभी जिला व क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने अपने मुख्यालय पर तैनात रहने और स्थिति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय कुलगाम में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है ताकि आम जनता को वर्षा स्तर के दौरान किसी भी घटना से निपटने के लिए वे डीसी कार्यालय में संपर्क कर सकें। ज्यादा हो गई थी तो हमारे जो एरियाज है जो जहाँ पर इनंडेशन ज्यादा होती है और जो ब्रिजेस बन रहे हैं जहाँ पर जो डाइवर्शन हम लोगों ने बनाया है वो उनका ब्रीच होने का हमेशा खतरा रहता है। लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अभी जो थोड़ा सा ब्रीच हुआ था उसको हम लोगों ने रेस्टोर करा है और बाकी जो एडिजन ब्रिज भी वो भी सेफ है। हमारी पूरी सारी टीम्स ग्राउंड लेवल पे है और कुछ एरियाज जहाँ पर थोड़ा क्लाउड बर्स्ट की न्यूज आ रही है वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है प्राणहाल में, बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ जो भी रिलीफ का काम है वो भी जारी रहेगा काम। लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन रियासी ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बारिश के चलते चनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के चलते लोगों को दरिया के पास न जाने की अपील की गई है। इसके साथ साथ जिला के अंदर अन्य जगहों पर भी बारिश के चलते कई मूलभूत सुविधाओं न मिलने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन रियासी लोगों के लिए लगा हुआ है। इस पर खुद डिप्टी कमिश्नर बबीला रखवाल नजर बनाए हुए हैं। जेकेसी न्यूज भी तमाम जिला वासियों से अपील करता है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी जरूरत पड़ने पर आप जेकेसी न्यूज को संपर्क कर सकते हैं। जेकेसी न्यूज आपको प्रशासन के सहयोग से आपकी हर मदद करेगा। इनफैक्ट कल रात से जो रेंज चल रही है उसकी वजह से हमारा जो पीछे चनाब में जो पानी आता है, सलाल डैम जो लेता है सारा का सारा जो पानी का जो बहाव लेता है, तो उस तहत सुबह से मॉर्निंग से जो अभी भी जो बारिश हो रही है, जो एनएचपीसी से लेटेस्ट इनपुट जो आई है उसके तहत उन्होंने लगभग 10 गेट्स खोले हैं ताकि फ्लश आउट हो सके पानी इमीडिएटली और डिसिल्टिंग हो सके। और हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोगों ने एक 144 सेक्शन भी लगा दिया है और लोगों को एडवाइजरी इशू कर दी है कि वो चनाब के जो एरियाज हैं, जो नियर बाय एरियाज हैं या जो रिवर्स और रिवलेट्स जो चनाब की हैं उसके आसपास ना वेंचर करें, ना वहाँ अपने मवेशी लेके जाएं, ना वहाँ पे नहाने का या कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस लेवल पर जा चुका हुआ है। जम्मू से भी इनपुट्स आ रही हैं कि अखनूर में जाकर भी जो चनाब का जो एक प्रभाव है वो काफ़ी तीव्र गति पे जा चुका है। ऑलमोस्ट रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ आम पब्लिक को कि वो ना वेंचर आउट करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसके अलावा हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स भी काफ़ी इफेक्ट हुए हैं रेंज की वजह से, तो वो उस पर लेकिन रेस्टोरेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे सारे जेसीबीज वगैरह, चाहे वो ग्रेफ की साइड के हों, ग्रेफ साइड से PWD, PMGSY, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ब्रेकेज जो होती है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेशनल हाईवे जो हमारा 144 है, जो दुमेल कटरा से दुमेल पुनी तक जाता है,
और राजौरी से कनेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी को, वो फिलहाल के लिए ठीक है। उधर कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं आई है, हालांकि ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है। और बाकी जो रोड्स हैं PMGSY की चाहे PWD की, वो सब उस पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। PHE की जो हमारी कुछ वाटर स्कीम्स हैं, स्पेशली ग्रेविटी वाली, वो कुछ इफेक्ट हुई हैं, उस पर भी जायज़ा लिया जा रहा है। और डैमेज कंट्रोल के लिए डिटेल्स बनाने के लिए हिदायत दे दी गई है इंजीनियरिंग विंग को कि वो चेक कर ले क्या क्या डैमेज हुआ है, ताकि उसको इमीडिएटली रेस्टोरेशन करने का काम वहाँ पर भी शुरू हो सके। फिलहाल के लिए जो मेरी नॉलेज में है, यात्रा ऐसा कोई इतनी मेजर वे में इफेक्ट नहीं हुई है। बट हाँ, जो जैसे आप बोलते हो कि शूटिंग स्टोन्स वहाँ पर भी देखे जाते हैं कई कई जगह, तो यात्रा को थोड़ा सा देखकर ही आगे जाने की नसीहत दी जा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन रियासी ने लोगों से की अपील, बेवजह घर से ना निकलें बाहर, मौसम साफ़ होने का करें इंतज़ार। जब मौसम साफ़ हो तभी घर से बाहर निकलें। इसी के चलते जिला के अंदर बारिश के चलते कई जगहों में भूस्खलन की तस्वीरें भी देखी गई और उस भूस्खलन के चलते कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो एडवाइजरी लोगों के लिए की है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें ताकि वो समय रहते आपकी मदद की जाए। इसी के चलते जब हमने कमिश्नर मैडम से बातचीत कर, उन्होंने कहा कि कुछ इलाके हैं जो हमारे बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं, लोग मूलभूत सुविधा के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको समय रहते हर एक वो सुविधा मुहैया कराएं। इसलिए प्रशासन ने कहा कि आप घर पे बैठे रहें, अगर अप्रिय घटना होने पर तुरंत हमसे संपर्क करें और हम सीधी मदद आपकी करेंगे। और हमारा पूरा सिस्टम इसी के लगा कि जिस तरह की बारिश लगातार बारिश हो रही है, उसी के चलते अगर हम चुनाव नदी की बात करें, उसका भी जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के अनुसार जो चुनाव नदी का जल स्तर है वो खतरे के निशान से 1 फुट नीचे है, यानी कि मान के चलें अगर बारिश होती रही तो खतरे का निशान भी वो पार कर सकती है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और JKC न्यूज़ भी आपसे अनुरोध करता है कि जरूरी काम होने पर भी आप घर से बाहर निकलें, तब तक आप घर से बाहर ना निकलें तब तक साफ नहीं हो जाता। समय के साथ रियासी से JKC न्यूज़ के लिए राहुल कुमार। भारी बारिश के कारण जम्मू के वार्ड नंबर 11 कनक मंडी में एक पुराना मकान गिर गया, जिससे बाहर गली में खड़ी एक बाइक और स्कूटी को नुकसान पहुंचा। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई ऐसे पुराने मकान हैं जिनका गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से इसकी ओर ध्यान देने की मांग की ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बड़ी देर की कंप्लेन ही कि मतलब डिगने वाला है इस वार्ड च एक नहीं मतलब और भी ने 8-10 मकान ऐसे कुछ वेले भी जिस तरह की बारिश हो रही है कुछ वेले भी ये हादसे हो सकते हैं। मैं हाउस के हर एक मतलब अपने कमिश्नर सारे की आख्या कि इनके पर कार्रवाई करवाए, नोटिस कड्डा जिन्हें जेकर लोग मकान बंद करिए गए दिन पर कोई म्यूनसिपैलिटी तरफों कार्रवाई नहीं हुई है, जिहदे कन्नै हादसे दिखने पवा देन। और अज बहुत बड़ा जेकर नुकसान होने को कोई जान का हादसा हो सकता। इत्थे एक दुकान पर भी 20 मतलब आदमी काम करते हैं। और आज शुक्र है भगवान का कि कोई ऐसा हादसा होने को टलिया, मकान तो डिग्गिया पर कोई ऐसा ट्रेजडी नहीं हुई है। पर वो आने वाले टाइम जियां बारिश हो रही है जेडे और मकान पे देन और ट्रेजडी भी हो सकती है। मैं गुजारिश करनी है अपने म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर की, मेयर साहब की कि इंदे जेडे भी मकान है बंद पे देन जेके खस्ता हालत च न उनके खिलाफ लोगों के खिलाफ नोटिस कड्डे जान ताकि वो अपने मकान ठीक करवान कि ये उन्हें ट्रेजडी होने को टली सकन। वही पानी बारिश हो गई, बिल्डिंग बहुत पुरानी कोई जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। बाइकें कितनी आई हैं? पुरानी है, पुरानी बाइकें हैं। इस गली की जो कंडीशन है वर्स्ट कंडीशन है कि लोग खुले हम टॉयलेट करते हैं, वायरिंग की वर्स्ट कंडीशन है, बिल्डिंग कच्ची है, इस पर प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा। ना स्थानीय लोग बहुत बार लोग कॉर्पोरेशन से कह चुके हैं कि जो गली की हालत है, बिल्डिंग की खस्ता हालत है, उनको सुधार किया जाए, डिसमेंटल किया जाए पुरानी बिल्डिंग को ताकि किसी को जान माल का कैजुअलिटी ना आए। यहाँ पर कुछ हुआ क्या? अभी कुछ भगवान की दया से कोई कैजुअलिटी नहीं है। 2-3 बाइक्स हैं जो नीचे आई हैं, मलबे नीचे आई हैं, 1-2 शॉप्स अंदर उससे मलबे आने बच गई हैं। किनका मकान है ये कोई मैं कोई यहाँ जॉब करता हूँ, मुझे पता नहीं। बिल्डिंग बहुत कंडीशन में है। जहाँ पे कोई रहता था अंदर? नहीं, अंदर कोई खाली पड़ा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक की हुई है वो, बट बिल्डिंग को कोई नोटिस नहीं लगा कि बिल्डिंग डैमेज है, गिर सकती है। इतना हैवी रेनफॉल स्टार्ट 15-20 दिन से
लेकिन फॉलिंग हो रही है यहाँ पर। कोई नोटिस नहीं लगा प्रशासन की तरफ से, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा कि बिल्डिंग कच्ची है, गिर सकती है। कोई टोटली नेग्लिजेंस है यहाँ गली में। कितने बजे हादसा हुआ? ये 9:30 पौने 10 के बीच हादसा हुआ है। पूरी बिल्डिंग नीचे कोलैप्स हुई है, बट कोई भी नीचे नहीं आया। 2-3 बाइक्स आई हैं, व्हीकल्स आई हैं, यहाँ साथ ही शिविर लगी है, रजनीश गुप्ता जी ने लगाई हुई है, वो टोटली अनवर्क में है। भारी बारिश की वजह से जम्मू में जगह जगह जलभराव हो रहा है, जिसकी वजह से अब पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उद्यवाला में इस समय जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। इतना ही नहीं, उदयवाला गवर्नमेंट हाई स्कूल भी पानी में है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को परेशानियां पेश आ रही हैं। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि हर वर्ष उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि अगली बार ऐसी स्थिति नहीं होगी, पर हर वर्ष इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और इस समस्या के समाधान करने की अपील की। कोई 9:30 के करीब, 9:30 के बाद कोई 10 बजे तक इतना पानी हो गया कि कहने की बात। तो सब स्टाफ पूरा फंस गया था, बच्चे फंस गए थे सारे। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा करवाया जाए, ठीक करवाया जाए, और क्या, बस यही है। बाकी तो हमारे घरों में आता रहता है पानी हर साल। 8-10 साल हो गए हमें भी इधर रहते हुए। राजौरी जिले के बुद्धल में भी देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। इस दौरान लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण लोगों की फसलें भी तबाह हो गई और काफी नुकसान झेलना पड़ा। कई लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद सादिक नामक व्यक्ति ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वो रात में एक शादी में गए थे। रात में तूफान और बारिश उनकी जमीन और मवेशियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है, प्रशासन से मदद चाहते हैं। सर, ये सभी ऊपर वाली रोड जो बुदल टू गोतू गई है, इसमें कोई नाली नहीं इन्होंने निकाली, कुछ नहीं। पहले भी एक दफ़ा 2014 में शायद मलबा आया, उस टाइम भी मेरा मकान यहाँ पे था, वो मलबे के नीचे दबा गया। उसके बाद मैंने दोबारा बनाया, गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करके दोबारा बनाया, तो आज फिर रोड की वजह से पूरी पस्सी आ गई ऊपर से और मेरा मकान जो है वो दबा गया सर नीचे, इसके नीचे। सर नुकसान आप जानते हैं कि घरेलू सभी सामान इसमें था। शुक्र है अल्लाह का कि जान बच गई। हम रात को शादी में थे तो लोगों ने फ़ोन किया कि भाई, उनने सोचा अंदर ही शायद दबे गए हैं, तो हम पूरा टब्बर लेकर शादी में थे, पूरा परिवार लेकर। तो सुबह जब आए तो वो घर का जो भी खाने पीने का सामान है, बाकी बोरी बिस्तरा जो कुछ भी होता है घर का आम सामान, वो इसी में था सर। ज़िला इंतज़ामिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखो, मैं मज़दूर आदमी था, तकरीबन भी 3-4 लाख रुपया इस पर टीन लकड़ दीवारें पक्की थी लगा कर मैंने ये मज़दूरी करके बनाया था। तो मेरी उनसे ये पुरज़ोर अपील है कि मुझे मेरी इमदाद की जाए, क्योंकि मेरे बाल बच्चे का मसला है, सब फसल भी बह चुकी है इस रोड की वजह से, तो मकान भी नुकसान हो गया है, सामान जो कुछ अंदर था सब नुकसान हो चुका है मेरा सर। आप देख रहे हैं इधर, तो मेरी यही गुजारिश है उनसे कि मेरी मदद। पीडीपी ने अनंतनाग में अपनी पार्टी के 23 साल पूरे होने पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं तथा वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के प्रवक्ता नजमुल साकिब ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अन्य भी मुद्दे उजागर किए। बेग साहब बार बार कहते हैं कि उनको आग लग जाती है जब आप उनका नाम लोगे। उनके लिए वो चीज काफी है कि प्रॉक्सी पार्टी कौन है। देखिए, बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बात इस चीज की है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग क्या तो बंद थे, उनकी आवाज बंद थी, मोबाइल टेलीफोनी बंद थी, और जब बाहर के यूएन की टीम, दूसरे ममालिकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जम्मू कश्मीर आए हमारी खबर पुरसी के लिए, यही वो अनासिर थे, यही वो लोग थे जो उनके साथ मिले और कहा कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी, जम्मू कश्मीर में सारा ठीक है। वो गया है,
वो आया है। मैंने आपको कहा कि उनको बार बार जो है मिर्ची लग जाती है उस चीज पे जब आप इस चीज की बात करते हो। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर फिर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें कुछ देर पहले उपराज्यपाल से भी मुलाकात की थी, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है, जिसके चलते आज उन्हें काम छोड़ हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से रजिस्ट्रेशन बाहर चली गई है। इस समय जब हर जगह फिजिकल हायरिंग चल रही है, वह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट अभी तक ऑनलाइन ही चल रही है। उन्होंने सभी मांगों पर गौर करने की मांग की। उन्होंने उनकी सभी मांगों को उजागर कर जल्द पूरी करने की मांग की और मांगे पूरी ना होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। एसोसिएशन ने अपनी मेन बार की जो हमारी कॉल है उसको पूरा सपोर्ट किया है और आगे भी जो हमारा जनरल हाउस या कुछ भी होगा जो जिसमें कोई डिसाइड होगा हम उसको आगे अपने मुद्दों को आगे लेते चलेंगे। आ रहे हैं जब शेष हमारी जो डिमांड आज से नहीं है, पहले की डिमांड है। अगर डिमांड हमारी सही है तो उसको करते क्यों नहीं, हल क्यों नहीं करते? हमारे से बात करने क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट के अंदर जगह है, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लोगों की बेहतरी होनी चाहिए, लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि इस काम को और ज्यादा लंबा नहीं किया जाए, बल्कि इसका जो हल है वो करो। क्यों हल क्यों नहीं करते हो? क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। ये बार एसोसिएशन अपने काम को अंजाम देने के लिए अगर बाहर आएगी तो ये याद रखना जम्मू का माहौल कुछ अलग ही होगा। तो इसीलिए आज आप मीडिया के माध्यम से हम बार एसोसिएशन की तरफ से ये एलजी एडमिशन को कह देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। श्री पवित्र अमरनाथ यात्रा करने के बाद सुचेतगढ़ अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा देखने पहुंचे महंत जयराम दास जी महाराज ने आरएसपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार द्वारा श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए प्रबंध किए गए हैं। बेहतर सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध भी किए गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने के बाद महंत जयराम दास जी महाराज ने बताया कि भारत पाक सीमा पर हमेशा शांति बनी रहनी चाहिए। बताते चले कि श्री महंत जयराम दास जी महाराज नंदगांव मथुरा के रहने वाले हैं, जो नंगे पांव नंगे बदन श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। इससे पहले आरएसपुरा में महंत राजेश बिट्टू तथा जिला विकास परिषद सदस्य बिलावर नारायण दत्त त्रिपाठी द्वारा उनका स्वागत किया गया था। मुझे सुनाते हुए बड़ा हर्ष है कि परम पूज्य श्री नंदगांव से अशेश्वर महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर हमारे बीच में है। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे संतों के जब श्री चरण पढ़ें तो जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वह बदलने में देरी नहीं लगेगी। महाराज श्री पिछले हफ्ते श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में जहां आए और ब्रज से पधारे हुए हमारे दो ब्रजवासी हैं और साथ में नारायण दत्त त्रिपाठी जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्टेट कार्यकारिणी के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी हैं और डीडीसी के मेंबर हैं बिलावर से। तो महाराज श्री के प्रति एक श्रद्धा एक भाव है हमारे लिए। और महाराज जी आज पाकिस्तान की सरहद जो है सुचेतगढ़ अकट्राई पोस्ट पे भी दौरा करने जा रहे हैं। हम इनके श्री चरणों में यही निवेदन करना चाहते हैं कि महाराज जी आपका आशीष हमारे ऊपर रहे, सदैव पूरे जम्मू कश्मीर पे रहे। तो इसी से पहले मैं कुछ और कहूं तो महाराज श्री अपना आशीष आपको देंगे। मैं आपका सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बड़ी सुविधा रहा, कोई किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं रहा, बहुत सुंदर आनंद आया, बहुत सुंदर से दर्शन हुआ हमको। देखो जा रहे हैं ये महंत जी की कृपा है और त्रिपाठी जी की कृपा है तो आज बोला देखो जा रहे हैं, आए हैं तो आपके जम्मू में। क्या कामना करोगे भगवान से कि सरहद पर कैसे हालात रहने चाहिए? ये हालात अच्छा सुंदर रहना चाहिए, जो आप सब कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हो। भाजपा सुधार बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत सुंदर काम हो रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता रहा, वरना हम तो नहीं आए, पर सब साधु हमको बताते रहे सब ऐसा होता है ऐसा होता है। आप न्यूज़ से देखें, अपने हालात में देखें, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया सुविधा रहा। आज गुंडो बलेसा में फॉरेस्ट रेंज बलेसा द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किल्होत्रान में पेड़ लगाओ अभियान व पेड़ बचाओ अभियान एक पेड़ बेटी के नाम थीम पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें रेंज ऑफिसर बलेसा सुरेश जम्वाल, वाइस प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बरकत अली कॉलेज के सैकड़ों बच्चों व कॉलेज के अन्य प्रोफेसर ने भी भाग लिया। इस आयोजन का मकसद बच्चों के द्वारा समाज में एक मैसेज फैलाना था कि हमें किस प्रकार इस हरियाली को बचाना है। इस मौके पर बच्चों व प्रोफेसर ने भी पेड़ पौधों के कटाव को बचाने के लिए अपनी अपनी बातें सबके सामने रखी। अपने वालिदैन को ये
प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जो वालिदैन किसी का practices which we all must prevent, and we should start taking this environment calamity seriously and to be a part of protecting the climate. अहम प्रोग्राम रहा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोहत्रान की जो है उनके कोऑर्डिनेशन में रहा। ये प्रोग्राम एक कलीदी प्रोग्राम रहेगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के या फॉरेस्टेशन के सिलसिले में, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर फॉरेस्ट है तो हम जिंदा है, अगर फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन के बगैर जो है सर्वाइवल ज़मीन पर इम्पॉसिबल है। इस तरह से मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोहत्रान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में हुआ, ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये ग्रीन जेके ड्राइव, जो कि आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी ने एम्स विजयपुर से इसको किक स्टार्ट किया है आज के इस प्रोग्राम को, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में आज के दिन लाइव स्ट्रीम किया गया। हमने आज के दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोहत्रान को सिलेक्ट किया था, और हमने इसमें आज जो प्लांटेशन जो है वो गर्ल चाइल्ड से शुरू की, और आज का हमारा यहाँ का इस प्रोग्राम का थीम भी यही था, एक पेड़ बेटी के नाम। इस थीम पे हमने गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उनके थ्रू आज प्लांटेशन जो यहाँ पे की, और इसमें हमारे यहाँ के बीडीसी जो चंगा जनाब अब्बास साहब हैं वो भी इसमें थे, और मैं पूरे अपने कॉलेज जीडीसी किलोहत्रान की पूरी फैकल्टी खासकर डॉक्टर बरकत अली जी का मैं बहुत मशकूर हूँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी ने आज जिला कार्यालय कच्ची छावनी में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिलाया। युद्धवीर सेठी ने कहा कि हर हफ्ते भाजपा द्वारा इस तरह का जनता दरबार लगाया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हल किया जा सके। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन व त्रिकुटा नगर बीजेपी ऑफिस में जनता दरबार लगाया जाता है, वीरवार को यहाँ पे जो बैठने की एक जो रूटीन बनी हुई है, आज इसके तहत यहाँ पे जो हमारे जम्मू शहर से और जम्मू जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से अजैतम से और जम्मू शहर के लोग यहाँ पे अपने काम कार्य कराने आए हैं। इनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जा रही हैं और किसी हद तक उनको हल भी किया जाता है। जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ की जो समस्याएं होती हैं उन ऑफिसर्स को फ़ोन करके इनका हल करके भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से मजबूत हो, और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि हर आखिरी व्यक्ति तक हर आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से खुशी मिले, हर व्यक्ति का किस प्रकार से काम हो, उसी के तहत आज भी यहाँ पे पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन कक्षा में बैठना हुआ। बोरी कदल बपारी आंगन से कल रात एक स्कूटी चोरी हो गई। स्कूटी घर के बाहर लगी हुई थी जिस पर चोरों ने सैद लगाई थी और स्कूटी चोरी करके फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरों को स्कूटी ले जाते हुए देखा जा रहा है। लोगों ने पुलिस से इस मामले में कार्यवाही करने और चोरों को पकड़ने की अपील की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा बांदीपुरा जिले में पार्टी के केदार को मजबूत करने के लिए नौगाम सोनावरी में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीपल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व पूर्व एमएलसी यासिर ऋषि ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तथा पार्टी के समर्थक भी मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यासिर ऋषि ने कहा कि जब वे पहली बार इस क्षेत्र में आए थे तो ये किसी दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र की तरह लग रहा था, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी संभव था वो किया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि अगर कश्मीर में चुनाव होते हैं तो वह सोनावरी निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे। ये तो सही बात है, ये कुछ इलाके ऐसे थे जिनको खाली वोट लिया जाता था और इग्नोर किया गया था। आज तक इनको था, प्रॉब्लम्स थे, मुश्किलात थे। हमें भी कम टाइम मिला इनके कुछ हालात में बदलाव लाने के लिए। ये अल्लाह का शुक्र है, कुछ कर पाए हम और कुछ है करने को है, और इंशाल्लाह जो करने किया है उसका शुक्र।
जो करना है वो इसके लिए मैं अपने साथियों से मिल के, चाहे मेरा यहाँ DDC है या बाकी लोग हैं या सरपंच साहिबान हैं, उनसे मिल के खुद भी कोशिश करूँगा और वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बदलाव आया है। परसों भी आपको कहा बड़ी बात है तो मैं कहता नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सियासतदान हूँ नहीं। सोनावारी का तो अंदाज़ा है ही आप लोगों को भी, इंशाल्लाह सोनावारी का किस तरफ जा रही है वो तो आपको अंदाज़ा है ही। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।